हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम सीटी ऑपरेटेड 3 फेज एमीटर कनेक्शन सिलेक्टर स्विच द्वारा किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं। यदि हमारे पास कोई 3 फेज है और इस 3 फेज में काफ़ी हैवी लोड रन हो रहा है और हम चाहते हैं हर एक फेज में कितने एम्पेयर करंट लोड रन हो रहा है, उसे जस्ट हम सिर्फ एक ही एमीटर में देखना चाहते हैं। सपोज आर फेज में कितना करंट फ्लो हो रहा है वह भी हम इस एम्प मीटर में देख सकते हैं। वाई फेज में कितना एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है वह भी हम इसी एम्प मीटर में देख सकते हैं। एंड बी फेज में कितना करंट फ्लो हो रहा है वह भी हम इस एम्प मीटर में देख सकते हैं। इसके लिए हमें जस्ट वहां पर एक सेलेक्टर स्विच कनेक्ट करना होगा। तो सीटी कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, सेलेक्टर स्विच कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, एम्प मीटर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, सब कुछ काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल सपोज कोई मोटर रन हो रही है। यदि आपके पास और भी अदर लोड रन हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने माना हमारे पास कोई मोटर रन हो रही है, इसके लिए प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा उससे पहले हम समझ लेते हैं सेलेक्टर स्विच में हमें कौन कौन से पॉइंट्स गिवन होते हैं, उनमें हर एक पॉइंट में कनेक्शन किस तरह करना होता है। तो चलिए प्रैक्टिकली पहले हम उस सेलेक्टर स्विच को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ एक 3 फेज एमीटर सेलेक्टर स्विच होने वाला है। इस सेलेक्टर स्विच को रोटेट कर हम तीनों फेजों में कितना एम्पेयर फ्लो हो रहा है स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। देखिए हमारे पास यह सेलेक्टर स्विच है। जब हम इसे रोटेट करेंगे, जब इसका रोटेशन आर पर होगा तो आर फेज में कितना एम्पेयर आ रहा है हमें मिल जाएगा। जब वाई पे होगा तो वाई फेज में कितना एम्पेयर आ रहा है वह मिल जाएगा। जब रोटेशन बी पर होगा तो बी फेज का एम्पेयर हमें मिल जाएगा। और जब इसे ऑफ किया जाएगा तो यह हमारा सभी जितने भी एम्पेयर होने वाला है सभी ऑफ हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर वाई का मिलने वाला है और यहाँ पर सप्लाई हमारी ऑफ होने वाली है। तो इस तरह से सेलेक्टर स्विच को रोटेट कर आप पर फेज में कितना एम्पेयर आ रहा है जस्ट एक ही एमीटर द्वारा कनेक्शन कर आप चेक कर सकते हैं। यदि कनेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर सेलेक्टर स्विच में आप देख सकते हैं सेलेक्टर स्विच डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास आर के लिए 2 पॉइंट दिए गए हैं, जस्ट लूपिंग कर दी गई है ताकि हमारा एम्प मीटर ज़्यादा से ज़्यादा करंट बियर कर सके। देखिए आर के लिए 2 पॉइंट होने वाले तो आर फेज को हम यहाँ पर इन 2 पॉइंट में से किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं। वाई के लिए 2 पॉइंट होने वाले तो वाई फेज को भी आप इन 2 पॉइंट से किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों में जस्ट हमने लूपिंग किया है ताकि कॉन्टेक्ट स्ट्रांग हो सके। देखिए यहाँ पर बी फेज होने वाला है तो बी फेज को हमें यहाँ पर लूपिंग कर देना है इस तरह से। तो तीनों फेजों को हमें वहां पर कनेक्ट कर देना है। और ए मीटर का जो पॉजिटिव होने वाला है इसे हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है और ए मीटर का जो नेगेटिव होने वाला है उसे A2 में कनेक्ट करना है। तो ए मीटर के पॉजिटिव को हमें A1 में कनेक्ट करना है और नेगेटिव को हमें बेसिकली A2 में कनेक्ट करना है। और इसमें कॉमन पॉइंट नहीं दिया गया है। कोई एमीटर बेसिकली कई सेलेक्टर स्विच ऐसे होता है जिसमें हमें कॉमन पॉइंट भी दिया गया होता है। तो कॉमन पॉइंट में हम जिस तरह से आगे कनेक्शन सीखने वाले उस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए अब हम सीख लेते हैं किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना। तो चलिए सेलेक्टर स्विच देखने के बाद सेलेक्टर स्विच में सबसे पहले पॉइंट्स की बात की जाए तो नॉर्मली हमारे पास सेलेक्टर स्विच में एक तो आर पॉइंट होता है, वाई पॉइंट होता है और बी पॉइंट होता है जहां पर हमें 3 फेज कनेक्शन करना होता है। इसके अलावा A1 एंड A2 पॉइंट्स होता है जिसमें हमारे पास एमीटर कनेक्शन होता है और एक हमारे पास कॉमन पॉइंट होता है। चलिए इतने पॉइंट होते हैं। किसी सेलेक्टर स्विच में आपको कॉमन पॉइंट नहीं दिया गया होगा और किसी सेलेक्टर स्विच में कॉमन पॉइंट गिवन होगा। तो यदि कॉमन पॉइंट नहीं दिया है तो कनेक्शन किस तरह होगा, यदि आपको कॉमन पॉइंट्स दिया है उस कंडीशन में कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, दोनों ही कंडीशन में हम कनेक्शन समझने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 3 फेज के लिए हमें 3 सीटी कनेक्ट करना होगी और आपको ध्यान यह रखना है कि आपका एमीटर जितने रेशियो का हो, सपोज ये 100/5 एम्पेयर का है तो आपके पास सीटी भी 100/5 एम्पेयर की होना चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि यदि हमारे एम्प मीटर में बेसिकली यदि सीटी में समझा जाए, प्राइमरी में यदि 100 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है तो सीटी द्वारा सेकेंडरी में हमें 5 एम्पेयर करंट शो किया जाएगा। जस्ट ये हमने ओवरव्यू देखा है। तो आपके पास सीटी का रेशियो भी सेम होना चाहिए और एमीटर का रेशियो भी सेम होना चाहिए। ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होने वाली है। इसके अलावा हमारे पास एक एमीटर के लिए सेलेक्टर स्विच होने वाला है और हमारे पास सप्लाई के लिए सपोज हमारे पास कोई MCCB हमने कनेक्ट किया है
और इससे हमें मोटर में कनेक्शन करना है। तो इसमें सीटी कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, किस तरह सेलेक्टर स्विच कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास सपोज एमसीसीबी में आर वाई बी 3 फेज आए हैं, तो हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट फेज होगा आर फेज होगा, उस आर फेज में एक सीटी को कनेक्ट कर देना है। देखिए सीटी में जो इसका यहाँ पे आप पोर्शन देख रहे हैं खाली पोर्शन, यहाँ बेसिकली सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग होती है। तो इसके अंदर से गुजारते हुए हमें मोटर को सप्लाई देना है। आपके पास कोई अदर लोड भी हो सकता है। सीटी के जो अंदर से गुजारा जाता है प्राइमरी वाइंडिंग होती है और ऊपर इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग गिवन होती है। इसी तरह वाई फेज का कनेक्शन भी हमें कर लेना है। देखिए वाई फेज का कनेक्शन के लिए भी हमने एक सीटी कनेक्ट किया, इसके अंदर से हमने गुजारा है। इसी तरह बी फेज को भी हमें थर्ड सीटी के अंदर से गुजारते हुए लोड में कनेक्ट कर देना है। तो ये जस्ट पावर वायरिंग काफ़ी सिंपल थी, हमने कुछ नहीं किया है। सीटी से होता हुआ हमारा लोड में हमने कनेक्शन कर दिया है। अब सेलेक्टर स्विच में कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास जो 3 सीटी गिवन होगी उसमें आपको P1, P2, S1, S2 इस तरह से पॉइंट दिया गया होगा, या तो प्राइमरी और सेकेंडरी P1 या S1 इस तरह से पॉइंट दिया गया होगा। तो आपको प्राइमरी को अच्छे से पहले पहचान लेना है, सेकेंडरी को अच्छे से पहचान लेना है। देखिए हमारे पास इस सीटी में एक में ब्लैक वायर कनेक्ट है, एक में रेड वायर कनेक्ट है। जो ब्लैक वायर है प्राइमरी हमने माना है और जो रेड वायर है और सेकेंडरी हमने माना है। आप पहले सीटी पे चेक कर ले प्राइमरी कहाँ है सेकेंडरी कहाँ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी भी प्राइमरी का कनेक्शन सेकेंडरी के साथ नहीं करना है, आपको प्राइमरी और प्राइमरी का कनेक्शन करना है, सेकेंडरी एंड सेकेंडरी का कनेक्शन करना है। तो हमें क्या करना है, हमें सेकेंडरी को लेना है। देखिए जो हमारे पास रेड तार होने वाला सेकेंडरी को हमने लिया है और तीनों सीटी के सेकेंडरी से हमें शॉर्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास तीनों सीटी का सेकेंडरी को हमने पहले शॉर्ट कर दिया है। उसके बाद हमारे पास तीनों सीटी में एक एक वायर बच रहा है। तो हमें क्या करना है, जो आर फेज का सीटी होने वाला है इसका जो वायर बचा है इसे सिलेक्टर स्विच में आर पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं सिलेक्टर स्विच में आर फेज के लिए जो आर सीटी का था उसका आर फेज कनेक्ट कर दिया है। सीटी का जो बेसिकली वाई फेज के लिए जो सीटी होने वाला है इसका एक वायर हमें यहाँ पर सिलेक्टर स्विच में जहाँ पर आपको वाई गिवन हो वहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो देखिए वाई फेज का कनेक्शन भी हो चुका है। यहाँ पर जो बी फेज होने वाला है इस बी फेज का कनेक्शन हमें सिलेक्टर स्विच में कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया, सीटी के एक एक वायर को हमने पहले शॉर्ट कर लिया है और यहाँ पर हमने हर एक सीटी का जो एक एक वायर बचा हुआ है उसे सेलेक्टर स्विच में आर वाई बी में हमने कनेक्ट कर दिया है। अब यदि आपके पास वहाँ पर सेलेक्टर स्विच में कॉमन पॉइंट्स गिवन है तो आपको क्या करना है, जो आपके ये 3 पॉइंट होने वाले जो आपने शॉर्ट किए हैं इन तीनों वायर में से एक वायर आपको यहाँ से कनेक्ट कर लेना है और इसे ले जाकर कॉमन में कनेक्ट कर देना है। यदि कॉमन पॉइंट सिलेक्टर में नहीं दिया गया है तो उस कंडीशन में आपको कोई इस तरह से यहाँ पे शॉर्ट करके वायर को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप सेकेंडरी बेसिकली जो सीटी का सेकेंडरी में आप शॉर्ट कर दीजिए, सिंपल है। यदि आपको कॉमन पॉइंट दिया गया है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर कॉमन में वायर लाके कनेक्ट करना होगा। यदि नहीं दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप इन्हें शॉर्ट कर दीजिए, सिंपल। देखिए यहाँ हमारे पास कॉमन दिया गया इसलिए हमने एक वायर इस कॉमन में कनेक्ट कर दिया है। अब हमारे पास एमीटर में 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आप पहले चेक कर ले एमीटर में पॉजिटिव कहाँ है नेगेटिव कहाँ है। देखिए हमारे पास एमीटर में जो पॉजिटिव होने वाला है उस पॉजिटिव में हमें इस सिलेक्टर का जो बेसिकली देखा जाए तो A1 से कनेक्ट करना है और जो नेगेटिव होने वाला है उसे A2 से कनेक्ट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव होने वाला है इस नेगेटिव को A2 से होता हुआ एम्प मीटर में नेगेटिव में कनेक्ट कर देना है। तो देखिए एमीटर से हमने नेगेटिव में A2 कनेक्शन किया है और जो पॉजिटिव होने वाला है उसे हमें A1 से कनेक्ट कर देना है। काफ़ी सिंपल है। जस्ट हमें करना क्या होगा, तीनों सीटियों का एक एक वायर यहाँ पे शॉर्ट करना होगा। जो बचा हुआ एक एक फेस है उसे हमने आर वाई बी में इस तरह से कनेक्ट कर देना है। यदि आपके पास कॉमन पॉइंट दिया गया है तो यहाँ पर आप कॉमन में शॉर्ट पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए और A1 A2 को एम्प मीटर से कनेक्ट कर दीजिए, A1 को पॉजिटिव से और A2 को नेगेटिव से। इस तरह से आप किसी भी 3 फेज एमीटर कनेक्शन कर सकते हैं। अब आप जब सिलेक्टर स्विच को रोटेट करेंगे, यदि आपका सिलेक्टर स्विच आर फेज पे होता है तो आपको आर फेज का करंट यहाँ पर शो होगा, यदि वाई फेज पे होता है तो वाई फेज का करंट यहाँ पर शो होगा।
यदि बी पर होता है तो बी फेज का करंट यहाँ पे शो होगा। तो इस तरह आप एक ही एमीटर द्वारा तीनों फेजों का करंट काफी आसानी से मेजर कर सकेंगे। इसमें रिक्वायरमेंट बस यही है कि आपका सीटी जिस रेशियो का होगा एम्पीमीटर भी उसी रेशियो का होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। और भी यदि आपकी कोई अदर रिक्वायरमेंट है तो कमेंट्स में जरूर बताएं, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके और उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सके। सो आज के लिए इतना ही।